वृंदावन की धरती पर उस दिन कुछ अलग ही सुगंध थी। यमुना की लहरें धीमे धीमे बह रही थीं, मानो किसी अनकहे रहस्य को अपने हृदय में समेटे हों। कदम्ब के पेड़ों से गिरती पत्तियां भी जैसे कान्हा के नाम का जाप कर रही थीं। राधा आज बहुत व्याकुल थीं। आंखें यमुना की ओर टिकी थीं, पर मन कहीं और भटक रहा था। क्या कान्हा आज आएंगे? यह प्रश्न उनके हृदय में बार बार उठ रहा था। विरह की वेदना। कृष्ण मथुरा चले गए थे। राजकाज, धर्म और कर्तव्य ने उन्हें बांध लिया था। पर राधा का मन, वह तो आज भी वृंदावन में ही अटका हुआ था, उसी बंसी की धुन में, उसी मुस्कान में। रातों में राधा चांद से बातें करती। हे चंद्रदेव, तुम तो हर रात कान्हा को देखते हो, क्या उन्होंने मुझे याद किया? यमुना से पूछती, क्या उनके चरणों की धूल अब भी तुम्हें छूती है? कृष्ण का अंतर्द्वंद्व। मथुरा के राजमहल में बैठा कृष्ण भी शांत नहीं था। सिंहासन पर बैठा राजा, पर भीतर वही ग्वालबाल। राधा की हंसी, उनका मान, उनका प्रेम, सब कुछ कृष्ण के हृदय में बसी बंसी की तरह बजता रहता। कृष्ण ने मन ही मन कहा, राधा केवल मेरी प्रेमिका नहीं, वो मेरी आत्मा है, और आत्मा से मिलन तो निश्चित है। मिलन का संकेत। एक रात वृंदावन में अद्भुत प्रकाश फैला। गोपियों को लगा जैसे हवा में कोई मधुर राग बह रहा हो। राधा का हृदय धड़क उठा। ये बंसी, ये तो कान्हा की है। उनके चरण अपने आप चल पड़े, वहीं जहां कभी रास रचा था, वहीं कदम्ब के नीचे। और फिर वह क्षण आया। श्यामल वस्त्रों में, मोर पंख धारण किए, मुस्कान बिखेरते हुए कृष्ण खड़े थे। राधा की आंखों से अश्रु बहने लगे। न कोई शब्द, न कोई प्रश्न। कृष्ण ने बस इतना कहा, राधे, मैं आ गया। राधा ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, आप कभी गए ही कहाँ थे कान्हा? यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण ने राधा के आंसू पोंछे और कहा, लोग हमें अलग मानते हैं, पर जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां कृष्ण है। उस क्षण वृंदावन झूम उठा, यमुना खिलखिला उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अमर प्रेम। कृष्ण फिर मथुरा लौट गए, पर इस बार विरह नहीं था, क्योंकि राधा जान चुकी थी, सच्चा प्रेम दूरी से नहीं टूटता। राधा हर भक्त के हृदय में बस गईं, और कृष्ण हर प्रेम में। श्री राधे कृष्ण। राधा कृष्ण का प्रेम यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। मिलन देह का हो या